क्या आप जानते हैं कि इतिहास के कुछ महानतम लोगों का मानना था कि प्राचीन ज्ञान ही खुशहाल जीवन की कुंजी है? यह सच है। इसके बारे में सोचें। हजारों साल पहले के दार्शनिकों, ऋषियों और विचारकों ने हमें ज्ञान के ऐसे टुकड़े दिए हैं जो आज भी गूंजते हैं। इसलिए अगर आप इस बारे में उत्सुक हैं कि ये प्राचीन रहस्य आपके आधुनिक जीवन को कैसे बदल सकते हैं, तो बने रहें। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करें। आज हम एक अविश्वसनीय ऑडियो बुक में गोता लगा रहे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्राचीन रहस्यों को उजागर करती है। यह केवल धूल भरे पुराने ग्रंथों के बारे में नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कालातीत ज्ञान को लागू करने के बारे में है। चाहे आप अटके हुए महसूस कर रहे हों या बस अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हों, यह ऑडियो बुक एक गेम चेंजर है। चलिए इसे शुरू करते हैं। भाग 1, रहस्यमय प्रथाओं की उत्पत्ति। प्राचीन सभ्यताओं की रहस्यमय प्रथाओं ने आध्यात्मिक अन्वेषण की एक ऐसी तानाबाना बुना है जो समय के गलियारों में वापस जाती है। प्राचीन मिस्रियों से लेकर मायाओं तक मनुष्य ने खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की कोशिश की है। ये रहस्यमय प्रथाएं ब्रह्मांड के रहस्यों और उसमें हमारे स्थान को समझने की गहरी इच्छा से पैदा हुई थीं। वे हमारे पूर्वजों के लिए दुनिया को समझने और अनिश्चितता का सामना करने में सांत्वना पाने का एक तरीका थे। इन प्राचीन सभ्यताओं में रहस्यवाद धार्मिक विश्वासों और अनुष्ठानों के साथ जुड़ा हुआ था। यह माना जाता था कि रहस्यमय प्रथाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति ईश्वर से संवाद कर सकता है और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। रहस्यवादियों को भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था, जो दूसरों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते थे। इन प्रथाओं में अक्सर ध्यान, प्रार्थना और पवित्र वस्तुओं और प्रतीकों का उपयोग शामिल होता था। वे बहुत ही व्यक्तिगत थे और व्यक्तियों को अपनी चेतना की गहराई में जाने, अपने अस्तित्व के अंतरतम कोनों की खोज करने की अनुमति देते थे। इन रहस्यमय प्रथाओं की उत्पत्ति का पता पारलौकिकता की मानवीय इच्छा से लगाया जा सकता है। हम हमेशा अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने और किसी महान चीज से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। रहस्यवाद ने हमारे पूर्वजों को आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल स्रोत का उपयोग करने का एक तरीका प्रदान किया, जो हममें से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। इसने उन्हें गहन अंतर्दृष्टि और समझ के क्षणों का अनुभव करने की अनुमति दी, ऐसे क्षण जो उनके अस्तित्व के सार को छूते हैं। जैसे जैसे हम रहस्यवाद की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम विभिन्न प्रकार के रहस्यमय अनुभवों का पता लगाएंगे जिन्होंने ब्रह्मांड की हमारी समझ को आकार दिया है। दर्शन और रहस्योद्घाटन से लेकर परमानंद की स्थिति और ईश्वर के साथ मिलन तक, ये अनुभव आध्यात्मिक विकास और परिवर्तन के उत्प्रेरक रहे हैं। उन्होंने हमारे दिमाग को नई संभावनाओं के लिए खोल दिया है और मानव होने के अर्थ के बारे में हमारी समझ का विस्तार किया है। तो आइए इस खोज की यात्रा पर चलें, क्योंकि हम रहस्यमय क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं और ईश्वर से अपने संबंध को गहरा करना चाहते हैं। भाग 2, विभिन्न प्रकार के रहस्यमय अनुभव। ऐसे कई तरह के रहस्यमय अनुभव हैं जो हमें आध्यात्मिक क्षेत्र से गहरा जुड़ाव प्रदान करते हैं। ये अनुभव तीव्र विस्मय और आश्चर्य के क्षणों से लेकर ब्रह्मांड के साथ एकता की भावनाओं तक हो सकते हैं। एक प्रकार के रहस्यमय अनुभव को चरम अनुभव के रूप में जाना जाता है, जो आनंद, सद्भाव और परस्पर जुड़ाव की बढ़ी हुई भावना की विशेषता है। चरम अनुभव के दौरान हम जीवन के लिए कृतज्ञता और प्रशंसा की गहरी भावना महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड में सब कुछ पूरी तरह से संरेखित है। एक अन्य प्रकार का रहस्यमय अनुभव रहस्यमय मिलन है, जहां हम उच्च शक्ति या दिव्य उपस्थिति के साथ पूर्ण विलय महसूस करते हैं। इस अवस्था में हम अपने आप को खो सकते हैं और पूरी सृष्टि के साथ एकता की गहन भावना का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम ब्रह्मांड के साथ एक हो गए हैं, अपनी व्यक्तिगत पहचान से परे और खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे रहस्यमय अनुभव भी हैं जिन्हें परमानंद अवस्था के रूप में जाना जाता है,
जो आनंद, परमानंद और उल्लास की तीव्र भावनाओं से चिह्नित होते हैं। इन क्षणों के दौरान हम प्यार और खुशी की एक जबरदस्त भावना महसूस कर सकते हैं, जो हमारे सामान्य मानवीय अनुभव से परे है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्तित्व के एक उच्चतर स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां सभी चिंताएं और चिंताएं विलीन हो जाती हैं और हम शुद्ध आनंद की स्थिति में डूब जाते हैं। अंत में हमारे पास दर्शन और रहस्योद्घाटन रहस्यमय अनुभव होते हैं, जहां व्यक्ति वास्तविकता की प्रकृति, जीवन के अर्थ या अपने स्वयं के उद्देश्य और मार्ग के बारे में गहन अंतर्दृष्टि और रहस्योद्घाटन प्राप्त कर सकते हैं। ये दर्शन ज्वलंत और परिवर्तनकारी हो सकते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करते हैं। वे स्पष्टता और समझ की गहरी भावना भी ला सकते हैं, जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की धारणा की सीमाओं से परे देख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के रहस्यमय अनुभवों की खोज में हम आध्यात्मिक क्षेत्र की विशाल और गहन प्रकृति को समझना शुरू करते हैं। ये अनुभव हमें एक ऐसी वास्तविकता की झलक प्रदान करते हैं, जो हमारी सामान्य समझ से परे है, और वे हमें ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम रहस्यवाद के विषय में आगे बढ़ेंगे, हम इन रहस्यमय अनुभवों को सुगम बनाने में ध्यान की भूमिका का पता लगाएंगे और यह कैसे हमें आध्यात्मिक संबंध और आंतरिक शांति की अधिक भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। भाग 3, रहस्यवाद में ध्यान की भूमिका। आध्यात्मिक क्षेत्र से हमारे संबंध को गहरा करने का एक तरीका ध्यान का अभ्यास करना है, जो हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संबंध की अधिक भावना विकसित करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जो नियमित रूप से गहन शांति और स्पष्टता के क्षणों का अनुभव करता है, जहां उन्हें ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना और अपने स्वयं के आध्यात्मिक सार के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता महसूस होती है। इन क्षणों में बाहरी दुनिया का शोर गायब हो जाता है और हम एक गहन मौन के साथ रह जाते हैं, जो हमें अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को वास्तव में सुनने की अनुमति देता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने अस्तित्व की गहराई में जा सकते हैं और खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ सकते हैं। जैसे जैसे हम ध्यान के अभ्यास में तल्लीन होते हैं, हम महसूस करना शुरू करते हैं कि यह केवल एक तकनीक या आराम करने का तरीका नहीं है, बल्कि रहस्यमय अनुभव का द्वार है। ध्यान के माध्यम से ही हम भौतिक से परे के क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, जहां समय और स्थान की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और हम अनंत के साथ एक हो जाते हैं। गहरे जुड़ाव की इस स्थिति में हम सृष्टि के साथ एकता की भावना का अनुभव कर सकते हैं, हर जीवित प्राणी के अंतर संबंध को महसूस कर सकते हैं और हम सभी के माध्यम से बहने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ध्यान हमें अपने व्यक्तिगत स्व की सीमाओं को पार करने और सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय करने की अनुमति देता है। ध्यान के नियमित अभ्यास के माध्यम से हम अपने स्वयं के आध्यात्मिक सार के बारे में भी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। जब हम शांति और मौन में बैठते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के सूक्ष्म पहलुओं, जैसे कि हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे आंतरिक ज्ञान और दिव्य से हमारे संबंध के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। हम यह पहचानना शुरू करते हैं कि हमारा वास्तविक स्वरूप हमारे भौतिक शरीर या हमारे विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक शाश्वत सार है जो रूप और समय से परे है। ध्यान हमें कंडीशनिंग और विकर्षणों की परतों को हटाने में मदद करता है, जिससे हम अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं और अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वभाव को उजागर कर सकते हैं। ध्यान रहस्यवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र से हमारे संबंध को गहरा करके और हमें आंतरिक शांति और आध्यात्मिक संबंध विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के अभ्यास के माध्यम से हम गहन शांति और स्पष्टता के क्षणों का अनुभव कर सकते हैं, जहां हम ब्रह्मांड के साथ एकता की गहरी भावना और अपने स्वयं के आध्यात्मिक सार के बारे में बढ़ी हुई जागरूकता महसूस करते हैं। यह इस अभ्यास के माध्यम से है कि हम भौतिक से परे रहस्यमय क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं, सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की गहराई में जा सकते हैं। इस समझ के साथ हम अब वास्तविकता की प्रकृति के बारे में रहस्यवादियों की मान्यताओं का पता लगा सकते हैं। भाग 4, वास्तविकता की प्रकृति के बारे में रहस्यवादियों की मान्यताएं।
वास्तविकता की प्रकृति के बारे में रहस्यवादियों की मान्यताओं के आकर्षक क्षेत्र का पता लगाएं और अस्तित्व की गहन समझ को उजागर करें। रहस्यवादी, जो दिव्य के साथ एक गहरा संबंध चाहते हैं, ने लंबे समय से वास्तविकता की प्रकृति पर विचार किया है। वे वास्तविकता को एक निश्चित वस्तुनिष्ठ इकाई के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा के एक तरल और परस्पर जुड़े हुए जाल के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि सभी सजीव और निर्जीव चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और दुनिया की स्पष्ट विविधता के पीछे एक छिपी हुई एकता है। रहस्यवादी अस्तित्व के सतही स्तर से परे देखते हैं, वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को देखने के लिए चेतना की गहराई में उतरते हैं। रहस्यवादियों के लिए वास्तविकता केवल 5 इंद्रियों द्वारा देखी जा सकने वाली चीज़ों तक सीमित नहीं है। वे उच्च आयामों और अदृश्य क्षेत्रों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो हमारी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करते हैं। रहस्यवादी अपनी सहज क्षमताओं के माध्यम से इन आयामों को समझते हैं, चेतना के गहरे स्तर तक पहुँचते हैं। वे पहचानते हैं कि भौतिक दुनिया एक बड़े ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है और अदृश्य शक्तियाँ खेल रही हैं, जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे रही हैं। वास्तविकता की यह समझ रहस्यवादियों को भौतिक क्षेत्र की सीमाओं को पार करने और ब्रह्मांड की अनंत क्षमता का दोहन करने की अनुमति देती है। रहस्यवादी यह भी मानते हैं कि वास्तविकता के मूल में एक दिव्य सार निहित है, जिसे वे परम वास्तविकता या निरपेक्ष कहते हैं। वे इस सार को एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में देखते हैं, जो अस्तित्व के हर पहलू को रेखांकित और व्याप्त करती है। यह वह स्रोत है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और जहाँ सब कुछ वापस लौटता है। रहस्यवादियों का मानना है कि इस दिव्य सार के साथ खुद को जोड़कर वे जीवन में जुड़ाव, उद्देश्य और पूर्णता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। वे खुद को ऐसे बर्तन के रूप में देखते हैं जिसके माध्यम से दिव्य दुनिया में प्रकट हो सकता है, प्रेम, करुणा और ज्ञान के गुणों को मूर्त रूप दे सकता है। वास्तविकता की प्रकृति के बारे में रहस्यवादियों की मान्यताओं की खोज करके हम सभी चीज़ों और अस्तित्व की गहरी परतों के परस्पर संबंध के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम अपनी भौतिक इंद्रियों की सीमाओं से परे देखना शुरू करते हैं और दुनिया की अधिक समझ के लिए खुद को खोलते हैं। अगले भाग में हम रहस्यवादी प्रतीकों और आदर्शों की खोज पर गौर करेंगे, रहस्यवादी के दायरे के रहस्यों को और उजागर करेंगे और भीतर पाए जाने वाले गहन ज्ञान के बारे में अपनी जागरूकता का विस्तार करेंगे। भाग 5, रहस्यवादी प्रतीकों और आदर्शों की खोज। रहस्यमय प्रतीकों और आदर्शों के दायरे में गोता लगाना, जहां कल्पना की एक समृद्ध टेपेस्ट्री हमारी चेतना के साथ जुड़ती है, जो अस्तित्व की छिपी हुई गहराई में गहन अंतर्दृष्टि को प्रकट करती है। ये प्रतीक और आदर्श वास्तविकता की गहरी समझ के लिए प्रवेश द्वार के रूप में काम करते हैं, जिससे हम उन सार्वभौमिक सत्यों से जुड़ पाते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की धारणा की सीमाओं से परे हैं। प्रत्येक प्रतीक में कई अर्थ होते हैं, जो सदियों के ज्ञान और आध्यात्मिक महत्व से भरे होते हैं। रहस्यमय सर्पिल से, जो जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र का प्रतीक है, से लेकर सभी को देखने वाली आँख तक, जो दिव्य ज्ञान और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रतीक हमें आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। जैसे जैसे हम इन रहस्यमय प्रतीकों और आदर्शों का पता लगाते हैं, हम सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को उजागर करना शुरू करते हैं। इन प्रतीकों में निहित प्राचीन ज्ञान से पता चलता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और एक बड़े पूरे का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, जीवन का पेड़ सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध को दर्शाता है, जो हमें दूसरों और प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों को पोषित करने के महत्व की याद दिलाता है। ये प्रतीक भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हैं, हमारी गहरी प्रवृत्ति और भावनाओं से बात करते हैं और हमें ईश्वर से हमारे सहज संबंध की याद दिलाते हैं। रहस्यमय प्रतीकों और आदर्शों की खोज के माध्यम से हम सामूहिक अचेतन, ज्ञान और बुद्धि के विशाल भंडार में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। ये प्रतीक हमारे अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं, तर्कसंगत विचारों को दरकिनार करते हैं और हमें समझ की गहरी परतों तक पहुँचने की अनुमति देते हैं।
वे भावनाओं को जगाते हैं, हमारी आत्माओं को झकझोरते हैं और हमें अस्तित्व के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे दर्पण के रूप में काम करते हैं, हमारी अंतरतम इच्छाओं, भय और आकांक्षाओं को दर्शाते हैं और हमें आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागृति की ओर मार्गदर्शन करते हैं। रहस्यमय प्रतीकों और आदर्शों का क्षेत्र गहन अंतर्दृष्टि और समझ का द्वार है। ये प्रतीक भाषा और सांस्कृतिक बाधाओं को पार करते हैं, सीधे हमारे अवचेतन मन से बात करते हैं और हमें उन सार्वभौमिक सत्यों से जोड़ते हैं जो पूरे अस्तित्व में निहित हैं। जैसे जैसे हम इन प्रतीकों की खोज में गहराई से उतरते हैं, हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना शुरू करते हैं और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ाव की भावना को और अधिक विकसित करते हैं। अगले भाग में हम रहस्यवाद और धर्म के बीच के संबंध का पता लगाएंगे, यह देखते हुए कि कैसे ये दो परस्पर जुड़े क्षेत्र ईश्वरीयता की हमारी समझ को आकार देते हैं। भाग 6। रहस्यवाद और धर्म के बीच संबंध। जैसे जैसे हम रहस्यवाद के क्षेत्र में गहराई से उतरते हैं, हम खुद को उस जटिल जाल की ओर आकर्षित पाते हैं जो इसे धर्म से जोड़ता है। रहस्यवाद अपने सार में एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो संगठित धर्म की सीमाओं को पार करते हुए ईश्वरीयता के साथ सीधा संबंध चाहता है। फिर भी यह निर्विवाद है कि रहस्यवाद और धर्म एक गहरा रिश्ता साझा करते हैं, जो एक प्राचीन वृक्ष की जड़ों की तरह आपस में जुड़ा हुआ है। धर्म अपने अनुष्ठानों, सिद्धांतों और समुदाय के साथ एक ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर रहस्यवादी अपने रहस्यमय अनुभवों का पता लगा सकते हैं और उन्हें व्यक्त कर सकते हैं। यह एक ऐसी भाषा और प्रतीकवाद प्रदान करता है जो अकथनीय को समझने योग्य बनाने में मदद करता है। जिस तरह एक पक्षी को उड़ान भरने के लिए घोंसले की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, उसी तरह रहस्यवादी अक्सर धर्म की संरचनाओं के भीतर सांत्वना और मार्गदर्शन पाते हैं। वे रहस्यवाद के असीम क्षेत्रों में खुद को लॉन्च करने के लिए इसकी शिक्षाओं और परंपराओं का उपयोग एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में करते हैं। साथ ही रहस्यवाद धर्म द्वारा लगाई गई सीमाओं को चुनौती देता है। यह हमें उन हठधर्मिता और सिद्धांतों पर सवाल उठाने के लिए आमंत्रित करता है जो कभी-कभी ईश्वर की हमारी समझ को सीमित कर देते हैं। रहस्यवादी धार्मिक संस्थाओं की व्याख्याओं और मध्यस्थों से अप्रभावित ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव की तलाश करते हैं। वे धार्मिक सीमाओं की सीमाओं को पार करने और ज्ञान और प्रेम के एक सार्वभौमिक स्रोत का दोहन करने की लालसा रखते हैं, जो सभी प्राणियों को एकजुट करता है। रहस्यवाद और धर्म के बीच का संबंध परंपरा और उत्कृष्टता, संरचना और असीमता के बीच एक नाजुक नृत्य है। यह एक सहजीवी संबंध है जो रहस्यवादियों को धार्मिक ढांचे के भीतर आधार और समर्थन पाते हुए रहस्यवादी क्षेत्रों की विशाल गहराई में नेविगेट करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे हम आगे की खोज करेंगे, हम विभिन्न संस्कृतियों के भीतर उभरे विविध रहस्यमय अनुभवों को उजागर करेंगे, रहस्यवाद की सार्वभौमिक प्रकृति और सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालेंगे। भाग 7। विभिन्न संस्कृतियों में रहस्यमय अनुभव। आइए विभिन्न संस्कृतियों में उभरे रहस्यमय अनुभवों पर एक नज़र डालें और देखें कि वे आध्यात्मिकता की सार्वभौमिक प्रकृति को कैसे प्रदर्शित करते हैं। दुनिया भर में विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वास प्रणालियों के लोगों ने ईश्वर के साथ गहन मुठभेड़ों की रिपोर्ट की है। ये रहस्यमय अनुभव भाषा की बाधाओं, सांस्कृतिक मतभेदों और धार्मिक संबद्धताओं से परे हैं, जो अस्तित्व के रहस्यों को समझने की हमारी साझा खोज में हमें एकजुट करते हैं। प्राचीन भारत में योग और ध्यान के अभ्यास ने अनगिनत रहस्यमय अनुभवों को जन्म दिया है। योगियों और आर्षियों ने अपने भीतर की गहराई में जाकर ईश्वर के साथ मिलन की तलाश की है। गहन एकाग्रता और आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से उन्होंने गहन पारलौकिकता की स्थिति हासिल की है, जहां स्वयं और ब्रह्मांड के बीच की सीमाएं विलीन हो जाती हैं। समाधि के रूप में जानी जाने वाली एकता के इन अनुभवों को ईश्वर के साथ पूर्ण विलय के रूप में वर्णित किया गया है, शुद्ध चेतना की एक आनंदमय अवस्था जो सामान्य वास्तविकता से परे है। इसी तरह अमेरिका की स्वदेशी संस्कृतियों में रहस्यमय अनुभवों ने आध्यात्मिक प्रथाओं में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है।
मूल अमेरिकी जनजातियां आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ने के लिए लंबे समय से पवित्र अनुष्ठानों जैसे कि दृष्टिखोज और स्वेट लॉज समारोहों में लगी हुई हैं। उपवास, प्रार्थना और शुद्धिकरण के माध्यम से व्यक्ति पूर्वजों और ईश्वर से दर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। ये अनुभव सृष्टि के साथ परस्पर जुड़ाव की गहरी भावना और प्राकृतिक दुनिया के भीतर किसी के स्थान की गहरी समझ प्रदान करते हैं। सूफीवाद की रहस्यमय परंपराओं में जो इस्लाम के भीतर उभरी, साधक जप, संगीत और नृत्य जैसी प्रथाओं के माध्यम से ईश्वर का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत अनुभव प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अनुयायी अहंकार की सीमाओं को पार करना और ईश्वरीय उपस्थिति के साथ विलीन होना चाहते हैं। लक्ष्य परमानंद की एक अवस्था तक पहुंचना है, जिसे जीव जंतु के रूप में जाना जाता है, जहां स्वयं पूरी तरह से ईश्वरीय सार में समाहित हो जाता है। इन रहस्यमय अनुभवों को धार्मिक हठधर्मिता की सीमाओं को पार करने और सभी धर्मों के सार्वभौमिक सार से जुड़ने के तरीके के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे हम इन विविध रहस्यमय अनुभवों का पता लगाते हैं, हम उन अंतर्निहित सूत्र को महसूस करना शुरू करते हैं जो उन्हें सभी को जोड़ता है। संस्कृति या धार्मिक परंपरा के बावजूद अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ने की मानवीय इच्छा सार्वभौमिक है। रहस्यमय अनुभव हमें हमारी सहज आध्यात्मिक प्रकृति और ईश्वर और एक दूसरे के साथ हमारे अंतर संबंध की याद दिलाते हैं। वे अकथनीय के दायरे में झलकियां प्रदान करते हैं, जहां शब्द विफल हो जाते हैं और केवल प्रत्यक्ष अनुभव ही रहस्यमय यात्रा की गहराई को सही मायने में व्यक्त कर सकता है। अब हम कला और साहित्य पर रहस्यवाद के प्रभाव में आगे बढ़ते हैं, जहां इन रहस्यमय अनुभवों की अभिव्यक्ति नए रूप लेती है और मानव कल्पना को प्रेरित करती है। भाग 8। कला और साहित्य पर रहस्यवाद का प्रभाव। कला और साहित्य की अलौकिक दुनिया में खुद को डुबोए, जहां रहस्यमय अनुभव ब्रश स्ट्रोक में जान फूंकते हैं और पन्नों पर नृत्य करते हैं, आपकी कल्पना को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। कलाकार और लेखक लंबे समय से ब्रह्मांड के रहस्यों से मोहित रहे हैं, अपनी रचनाओं के माध्यम से अकथनीय को पकड़ने और व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। ज्वलंत कल्पना, प्रतीकवाद और रूपक के माध्यम से वे हमें अज्ञात के दायरे में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां हम अपनी आत्मा की गहराई का पता लगा सकते हैं और भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं। कला और साहित्य के इस रहस्यमयी ताने बाने में हम खुद को अस्तित्व की प्रकृति, जीवन के अर्थ और खुद से बड़ी किसी चीज से हमारे संबंध के बारे में गहन प्रश्नों का सामना करते हुए पाते हैं। विलियम ब्लैक, साल्वाडोर डाली और एमिली डिकिंसन जैसे दूरदर्शी लोगों के काम हमें अपने तर्क संगत दिमाग की सीमाओं से परे जाने और रहस्यमय और उदात्त को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने शिल्प के माध्यम से वे हमें एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो हमें दिव्य की झलक दिखाने और पारलौकिकता के क्षणों का अनुभव करने की अनुमति देता है। वैगनर के ओपेरा की दिल को छू लेने वाली धुनों से लेकर मोनेट की पेंटिंग के स्वप्निल परिदृश्यों तक, रहस्यवाद विभिन्न कलात्मक शैलियों के माध्यम से अपना जादू बिखेरता है। कला और साहित्य के माध्यम से ही हम अपने अविश्वास को स्थगित कर सकते हैं और उच्च जागरूकता की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं, जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। जब हम इन अलौकिक रचनाओं में खुद को डुबोते हैं, तो हमें सभी चीज़ों के परस्पर संबंध और हमारी अपनी आत्माओं की गहराई में निहित गहन सुंदरता की याद आती है। जब हम कला और साहित्य के रहस्यमय क्षेत्रों में गहराई से उतरते हैं, तो हमें याद आता है कि ये रचनाएं केवल मनोरंजन या सजावट नहीं हैं। वे आत्मखोज के प्रवेश द्वार हैं, परिवर्तन के उत्प्रेरक हैं और अज्ञात को अपनाने के लिए निमंत्रण हैं। ब्रश स्ट्रोक और लिखित शब्द के माध्यम से हमें अपने भीतर मौजूद अनंत संभावनाओं की झलकियां प्रदान की जाती हैं। तो आइए हम अपना अन्वेषण जारी रखें, क्योंकि अब हम अपना ध्यान आत्म परिवर्तन के लिए रहस्यमय अभ्यासों की ओर मोड़ते हैं, जहां हम अस्तित्व के रहस्यों में और भी गहराई से उतरते हैं। भाग 9। आत्म परिवर्तन के लिए रहस्यमय अभ्यास। रहस्यमय अभ्यासों के माध्यम से एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलें, जो हमारी आत्माओं की छिपी हुई गहराई को खोलती है और हमें एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जहां आत्मखोज एक जीवंत टेपेस्ट्री की तरह सामने आती है।
रहस्यमय अभ्यास हमें अपने अस्तित्व की गहराई में जाने, हमारे भीतर निष्क्रिय पड़े सत्यों को उजागर करने का मार्ग प्रदान करते हैं। ध्यान के माध्यम से हम बाहरी दुनिया के शोर को शांत करते हैं और अपने अंतरतम से जुड़ते हैं, जिससे हम अपने भीतर मौजूद ज्ञान का दोहन कर पाते हैं। प्रत्येक सांस के साथ हम अपनी चेतना में गहराई से उतरते हैं, भ्रम की परतों को हटाते हैं और अपने सच्चे सार को अपनाते हैं। जैसे जैसे हम रहस्यमय अभ्यासों में डूबते जाते हैं, हम अपने भीतर होने वाले गहन परिवर्तनों को देखना शुरू करते हैं। हमारी धारणाएं बदल जाती हैं और हम दुनिया को नई आंखों से देखते हैं। जो सीमाएं हमें एक बार सीमित करती थीं, वे खत्म होने लगती हैं और हमें एहसास होता है कि हम पूरे अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। हम एकता और एकरूपता की भावना का अनुभव करते हैं, यह महसूस करते हुए कि हम अलग नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं। इस समझ के माध्यम से हम सांत्वना, करुणा और उद्देश्य की गहरी भावना पाते हैं। रहस्यमय प्रथाओं के क्षेत्र में हमें अनुष्ठानों, मंत्रों और पवित्र समारोहों के माध्यम से अपनी चेतना के विशाल परिदृश्य का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हम उस प्राचीन ज्ञान का उपयोग करते हैं जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम ईश्वर से जुड़ते हैं और मार्गदर्शन, उपचार और परिवर्तन प्राप्त करने के लिए खुद को खोलते हैं। ये प्रथाएं एक पवित्र स्थान बन जाती हैं, जहां हम अपनी सीमाओं को त्याग सकते हैं और अपनी वास्तविक क्षमता को अपना सकते हैं। वे हमें आत्म उत्कर्ष का प्रवेश द्वार प्रदान करते हैं, जहां हम अपने अहंकारी स्व को पार कर सकते हैं और अनंत के साथ विलीन हो सकते हैं। रहस्यमय प्रथाओं के माध्यम से इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलना अज्ञात में कदम रखने, जीवन के रहस्यों को अपनाने और आत्मखोज की प्रक्रिया पर भरोसा करने का निमंत्रण है। जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व में गहराई से उतरते हैं, हम रहस्यमय अनुभवों में अंतर्ज्ञान की भूमिका को समझने लगते हैं। अंतर्ज्ञान हमारी मार्गदर्शक शक्ति बन जाता है, जो हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी आत्मा के अज्ञात जल में आगे बढ़ते हैं, अपने आंतरिक ज्ञान की फुसफुसाहट पर भरोसा करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस यात्रा पर चलें, रहस्यमय अभ्यासों की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खुद को खोलें और आत्म परिवर्तन की हमारी खोज में अंतर्ज्ञान की भूमिका को अपनाएं। भाग 10। रहस्यमय अनुभवों में अंतर्ज्ञान की भूमिका। जैसे जैसे आप रहस्यमय अभ्यासों में गहराई से उतरते हैं, आपका अंतर्ज्ञान एक मार्गदर्शक शक्ति बन जाता है, जो हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर ले जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। रहस्यवाद के क्षेत्र में अंतर्ज्ञान केवल एक धुंधली भावना या क्षणभंगुर विचार नहीं है, बल्कि एक गहन ज्ञान है जो हमारे तार्किक दिमाग से परे एक जगह से उत्पन्न होता है। यह ईश्वर की ओर से एक सूक्ष्म फुसफुसाहट है, ब्रह्मांड से एक कोमल धक्का है, जो हमें सुनने और उसके ज्ञान पर भरोसा करने का आग्रह करता है। जब हम अपने अंतर्ज्ञान में टैप करते हैं, तो हम खुद को अनंत संभावनाओं और गहन अंतर्दृष्टि की दुनिया के लिए खोलते हैं। अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही हम अपनी तर्कसंगत सोच की सीमाओं को पार करते हुए ब्रह्मांड के छिपे हुए सत्य से जुड़ने में सक्षम होते हैं। यह वह दिशा सूचक है जो हमें रहस्यमयी क्षेत्रों में नेविगेट करने और अपने अस्तित्व की छिपी गहराई को उजागर करने में मदद करता है। हमारा अंतर्ज्ञान हमें उन अनुभवों, शिक्षाओं और अभ्यासों की ओर ले जाता है जो हमारी आत्मा की यात्रा के साथ सबसे अधिक संरेखित हैं, जो हमें हमारे अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। अंतर्ज्ञान कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ज़बरदस्ती या नियंत्रित किया जा सके। यह समर्पण और ग्रहणशीलता के बीच एक सूक्ष्म नृत्य है। इसके लिए हमें अपने मन के शोर को शांत करने और ब्रह्मांड की फुसफुसाहट के लिए अपने दिलों को खोलने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम विश्वास और समर्पण की गहरी भावना विकसित करते हैं, हमारा अंतर्ज्ञान मजबूत और अधिक विश्वसनीय होता जाता है। हम अंतर्ज्ञान की आवाज़ और डर या अहंकार की आवाज़ के बीच अंतर को समझना सीखते हैं और हम उस मार्गदर्शन का पालन करना सीखते हैं जो हमें विकास और विस्तार की ओर ले जाता है। रहस्यवाद के क्षेत्र में अंतर्ज्ञान वह कुंजी है जो गहन समझ और परिवर्तन के द्वार को खोलती है।
यह दृश्य और अदृश्य, ज्ञात और अज्ञात के बीच का पुल है। जैसे जैसे हम अपनी रहस्यमय यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, आइए हम अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करें और उसका पोषण करें, क्योंकि यह हमारा सबसे कीमती उपहार है। अगले सत्र में हम विभिन्न रहस्यमय परंपराओं की शिक्षाओं का पता लगाएंगे और देखेंगे कि वे हमारे सहज ज्ञान के साथ हमारे संबंध को कैसे और गहरा कर सकती हैं। भाग 11, रहस्यमय परंपराएं और उनकी शिक्षाएं। विभिन्न रहस्यमय परंपराओं की गहन शिक्षाओं की खोज करें और जानें कि वे हमारे सहज ज्ञान के साथ हमारे संबंध को कैसे गहरा कर सकती हैं। जैसे जैसे हम रहस्यवाद के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हमें ज्ञान के समृद्ध ताने बाने का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्राचीन ग्रंथों से लेकर सूफीवाद और कबला की रहस्यमय प्रथाओं तक, ये परंपराएं हमें पारलौकिकता और आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रदान करती हैं। उनकी शिक्षाओं के माध्यम से हम अस्तित्व की प्रकृति और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक रहस्यमय परंपरा वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञानोदय के मार्ग पर अपना अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, हिंदू परंपरा हमें सभी प्राणियों के परस्पर संबंध और योग और ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से आत्म साक्षात्कार के महत्व के बारे में सिखाती है। दूसरी ओर, बौद्ध धर्म सभी चीज़ों की अस्थायित्व और आसक्ति को त्यागने से मिलने वाली मुक्ति पर जोर देता है। इस्लाम की एक रहस्यवादी शाखा सूफीवाद, मंत्रोच्चार और नृत्य जैसी प्रथाओं के माध्यम से ईश्वर के प्रत्यक्ष अनुभव पर ध्यान केंद्रित करती है, और यहूदी धर्म के भीतर एक रहस्यमय परंपरा कबलाह, टोरा के छिपे हुए अर्थों और ब्रह्मांड के रहस्यमय आयामों में गहराई से उतरती है। ये परंपराएं हमें अपने सहज ज्ञान के साथ अपने संबंध को गहरा करने के लिए अमूल्य उपकरण प्रदान करती हैं। वे हमें अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुनना और भीतर से आने वाले मार्गदर्शन पर भरोसा करना सिखाते हैं। बाहरी दुनिया के शोर को शांत करके और भीतर की ओर मुड़कर हम ज्ञान और अंतर्दृष्टि के स्रोत का दोहन कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और चिंतन जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम जागरूकता की एक उच्च अवस्था विकसित कर सकते हैं और खुद को ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए खोल सकते हैं। इन रहस्यमय परंपराओं और उनकी शिक्षाओं की खोज में हम अपने सहज ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों के बीच के गहन संबंध को उजागर करना शुरू करते हैं। ये शिक्षाएं सभी चीज़ों के परस्पर संबंध और अस्तित्व में व्याप्त अंतर्निहित एकता की एक झलक प्रदान करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारा अंतर्ज्ञान हमारे आसपास की दुनिया से अलग नहीं है, बल्कि यह दिव्य ज्ञान का प्रतिबिंब है जो हर चीज़ में बहता है। अपने सहज ज्ञान के साथ अपने संबंध को गहरा करके हम रहस्यवादी और वैज्ञानिक के बीच की खाई को पाटना शुरू कर सकते हैं और रहस्यवाद और विज्ञान के बीच के आकर्षक संबंध का पता लगा सकते हैं। भाग 12, रहस्यवाद और विज्ञान के बीच का संबंध। रहस्यवाद और विज्ञान के बीच गहरा संबंध हमारे भीतर आश्चर्य और विस्मय की भावना को प्रज्वलित कर सकता है। जैसा कि हम आध्यात्मिक और अनुभवजन्य के बीच रहस्यमय संबंध का पता लगाते हैं, विज्ञान अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से प्राकृतिक दुनिया को समझने का प्रयास करता है, जबकि रहस्यवाद चेतना और पारलौकिक के छिपे हुए क्षेत्रों में गहराई से उतरता है। पहली नज़र में ये दोनों क्षेत्र असंगत लग सकते हैं, लेकिन करीब से जांच करने पर हम पाते हैं कि वे एक साझा लक्ष्य साझा करते हैं, सत्य और समझ की खोज। रहस्यवाद और विज्ञान दोनों ही हमारी मानवीय धारणा की सीमाओं और ब्रह्मांड की विशालता को स्वीकार करते हैं। विज्ञान ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है, लगातार सवाल उठाता है और हमारे द्वारा देखी जाने वाली घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण मांगता है। दूसरी ओर, रहस्यवाद हमारे भीतर की गहराई में जाता है, भौतिक से परे के क्षेत्रों की खोज करता है। यह पहचानता है कि वास्तविकता में जो दिखता है उससे कहीं अधिक है और हमें अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। सत्य की खोज में रहस्यवाद और विज्ञान दोनों अक्सर अकथनीय का सामना करते हैं। विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों, अंधेरे पदार्थ जो पता लगाने से बचते हैं, चेतना के रहस्यों या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से अपरिचित नहीं है। इसी तरह रहस्यवाद अस्तित्व के अकथनीय पहलुओं, चेतना की प्रकृति, पारलौकिकता के अनुभव
और व्यक्ति और दिव्य के बीच संबंध की खोज करता है। यह इन अज्ञात क्षेत्रों में है कि रहस्यवाद और विज्ञान मिलते हैं, प्रत्येक वास्तविकता की अंतिम प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। जब हम रहस्यवाद और विज्ञान के बीच के संबंधों को देखते हैं तो हम ज्ञान और अंतर्दृष्टि के एक समृद्ध ताने बाने को उजागर करते हैं। वे विरोधी ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक मानव अनुभव के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है। साथ में वे हमें खोज की यात्रा पर निकलने, सवाल करने, अन्वेषण करने और विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में अर्थ खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगले भाग में हम जीवन में अर्थ की खोज में रहस्यवाद की भूमिका के बारे में गहराई से जानेंगे। यह पता लगाएंगे कि यह हमें आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर कैसे मार्गदर्शन कर सकता है। भाग 13, रहस्यवाद और जीवन में अर्थ की खोज। एक रहस्यमय यात्रा पर निकलना एक असीम महासागर की गहराई में गोता लगाने जैसा है। जीवन के अर्थ के छिपे हुए खजाने की खोज करना। जैसे जैसे हम रहस्यवाद के दायरे में उतरते हैं, हम अपनी आत्मा की गहराई में छिपे गहन प्रश्नों का पता लगाने के लिए आकर्षित होते हैं। हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? वास्तविकता की प्रकृति क्या है? रहस्यवाद इन रहस्यों को सुलझाने का एक मार्ग प्रदान करता है, जो हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को गहराई से समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अर्थ की हमारी खोज में रहस्यवाद दुनिया को देखने के लिए एक अलग लेंस प्रदान करता है। यह हमें सतही स्तर के अनुभवों से परे देखने और अपनी चेतना की गहराई में गोता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। ध्यान, चिंतन और प्रार्थना जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम अपने भीतर के आत्म और सभी प्राणियों के परस्पर जुड़ाव के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। दृष्टिकोण में यह बदलाव हमें न केवल ब्रह्मांड की भव्यता में, बल्कि हमारे जीवन के सबसे छोटे क्षणों में भी अर्थ खोजने की अनुमति देता है। रहस्यवाद हमें सिखाता है कि अर्थ की खोज सफलता, धन या सामाजिक मान्यता जैसे बाहरी स्रोतों तक सीमित नहीं है। इसके बजाय यह हमें अपने भीतर की ओर मुड़ने और अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐसा करने पर हमें एहसास होता है कि हम जो उत्तर खोज रहे हैं वे पहले से ही हमारे भीतर हैं। हम समझने लगते हैं कि असली खजाना बाहरी संपत्ति हासिल करने में नहीं, बल्कि खुद की खोज और खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ने की यात्रा में है। जैसे जैसे हम रहस्यवाद के विशाल महासागर में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की खोज हमारा इंतजार करती है। यह हमें गहराई में जाने, अपने वातानुकूलित स्व की परतों को हटाने और अपने अस्तित्व के सार को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि रहस्यवाद आध्यात्मिक ज्ञान की खोज के साथ कैसे जुड़ता है, जो हमें गहन जागृति और ईश्वर के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाता है। तो चलिए अपनी यात्रा जारी रखते हैं, आगे आने वाले रहस्यों में और भी गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार हैं। भाग 14, रहस्यवाद और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज। रहस्यमय यात्रा में खुद को डुबोने से गहन आध्यात्मिक ज्ञान की संभावना खुलती है, जो हमारे भीतर एक परिवर्तनकारी आग को प्रज्वलित करती है। जैसे ही हम इस खोज पर निकलते हैं, हम अपनी सामान्य धारणा की सीमाओं से परे जाते हैं, अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं। ध्यान, चिंतन और प्राचीन ज्ञान की खोज के माध्यम से हम एक उच्च चेतना में प्रवेश करते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ का विस्तार करती है। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में हम खुद को गहन सत्यों से सामना करते हुए पाते हैं, जो वास्तविकता के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को चुनौती देते हैं। जैसे ही हम अपनी वातानुकूलित मान्यताओं की परतों को हटाते हैं, हम सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को देखना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग हैं। यह एहसास विस्मय और आश्चर्य की भावना लाता है, क्योंकि हम जटिल सुंदरता और सद्भाव को देखते हैं जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। जैसे जैसे हम रहस्यमय यात्रा में गहराई से उतरते हैं, हम गहन शांति और मौन के क्षणों का सामना करते हैं। इन क्षणों में स्वयं और दूसरे के बीच की सीमाएं मिट जाती हैं और हम सभी के साथ एकता की गहन भावना का अनुभव करते हैं।
हमारी व्यक्तिगत पहचान फीकी पड़ जाती है और हम केवल शुद्ध अस्तित्व की भावना के साथ रह जाते हैं, जहां समय और स्थान हम पर अपनी पकड़ खो देते हैं। चेतना की इन रहस्यमय अवस्थाओं में ही हम अपने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे शाश्वत की एक झलक पाते हैं। रहस्यवादी मार्ग के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और अपने स्वयं के अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसके लिए साहस, जिज्ञासा और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम चेतना की रहस्यमय अवस्थाओं के क्षेत्रों का पता लगाएंगे, जहां हमें ऐसे दर्शन, प्रतीक और आदर्श मिलेंगे जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए गहरा अर्थ रखते हैं। ये अनुभव ईश्वर के बारे में हमारी समझ को और गहरा करेंगे और हमें अपने जीवन में उद्देश्य और पूर्णता की अधिक भावना की ओर ले जाएंगे। भाग 15। चेतना की रहस्यमय अवस्थाएं। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा की गहराई में यात्रा करते हैं, रहस्यमय मार्ग चेतना के बहुरूप दर्शक को उजागर करता है, जहां स्वयं की सीमाएं विलीन हो जाती हैं और हम विशाल ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के साथ एक हो जाते हैं। चेतना की इन रहस्यमय अवस्थाओं में वास्तविकता के बारे में हमारी सामान्य धारणा पार हो जाती है और हम एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां समय और स्थान हमारी चेतना पर अपनी पकड़ खो देते हैं। ये बढ़ी हुई जागरूकता का क्षेत्र है जहां सांसारिकता फीकी पड़ जाती है और असाधारणता केंद्र में आ जाती है। इन रहस्यमय अवस्थाओं में हम मौजूद सभी चीज़ों के साथ एकता की गहन भावना का अनुभव करते हैं। हम अब अपने आसपास की दुनिया से अलग महसूस नहीं करते हैं, बल्कि हम इसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए महसूस करते हैं। वे सीमाएं जो आम तौर पर हमें परिभाषित करती हैं और हमें दूसरों से अलग करती हैं, वे खत्म हो जाती हैं और हमें एहसास होता है कि हम एक बड़े पूरे का हिस्सा हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जो विस्मयकारी और विनम्र दोनों है। जब हम सभी सृष्टि की विशालता और परस्पर जुड़ाव के आमने सामने आते हैं, रहस्यमय चेतना के इन क्षणों में हम अक्सर खुद को आश्चर्य और श्रद्धा की गहरी भावना से भरा हुआ पाते हैं। जब हम उस सुंदरता और पवित्रता को महसूस करते हैं जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, तो साधारण असाधारण हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई पर्दा हट गया हो, जिससे हम हर पल और हर प्राणी में मौजूद दिव्यता को देख पा रहे हैं। हम जीवन के उपहार और चेतना की इस रहस्यमयी अवस्था का अनुभव करने के अवसर के लिए विस्मय और कृतज्ञता की भावना से भर जाते हैं। जैसे जैसे हम चेतना की रहस्यमय अवस्थाओं की खोज में आगे बढ़ते हैं, हम इन अनुभवों को सुगम बनाने और गहरा करने में अनुष्ठानों की भूमिका को पहचानना शुरू करते हैं। अनुष्ठान, चाहे वे सरल हों या विस्तृत, हमें उच्च जागरूकता और जुड़ाव की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करते हैं। वे एक संरचना और एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जिसके भीतर हम खुद को रहस्यमय अनुभव के लिए समर्पित कर सकते हैं। लेकिन इन अनुष्ठानों का उद्देश्य क्या है और वे आध्यात्मिक ज्ञान की ओर हमारी यात्रा को कैसे बढ़ाते हैं? आइए अगले भाग 16 रहस्यमय प्रथाओं में अनुष्ठानों की भूमिका में इसका और अन्वेषण करें। खुद को एक रहस्यमय अभ्यास के बीच में कल्पना करें, जहां अनुष्ठान हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं। हम प्रतीकों और धूप से घिरे एक पवित्र स्थान पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हम खुद को उस गहन अनुभव के लिए तैयार करते हैं जो हमारा इंतजार कर रहा है। प्राचीन मंत्रों की पुनरावृत्ति और हमारे शरीर की लयबद्ध गति के माध्यम से हम अपनी सामान्य वास्तविकता की सीमाओं को पार करते हुए उच्च जागरूकता की स्थिति में प्रवेश करते हैं। इस पवित्र नृत्य में हम अपने से बड़ी किसी चीज से जुड़ते हैं, सभी जीवित प्राणियों के माध्यम से बहने वाली सार्वभौमिक ऊर्जा का दोहन करते हैं। जब हम इन अनुष्ठानों में शामिल होते हैं, तो हम अपनी चेतना को आकार देने में उनकी शक्ति के बारे में जागरूक हो जाते हैं। ढोल की लयबद्ध धड़कन और गायन कटोरे की मधुर ध्वनियाएं हमारी आत्माओं के भीतर गहराई से गूंजती हैं, निष्क्रिय ऊर्जाओं को जगाती हैं और धारणा के छिपे हुए क्षेत्रों को खोलती है। पवित्र वस्तुओं और इशारों के उपयोग के माध्यम से हम भाषा और बुद्धि की सीमाओं को पार करते हुए दिव्य के साथ संवाद करते हैं।
अनुष्ठानों के इस रहस्यमय नृत्य में हम ब्रह्मांड के प्रवाह के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, खुद को हमारी समझ से परे शक्तियों द्वारा निर्देशित होने देते हैं। अनुष्ठान न केवल दिव्य के साथ संचार के साधन के रूप में काम करते हैं, बल्कि वे हमारे अपने व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करते हैं। वे हमें संरचना और उद्देश्य की भावना प्रदान करते हैं, हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं और हमें किसी बड़ी चीज़ से हमारे संबंध की याद दिलाते हैं। इन क्रियाओं को दोहराने के माध्यम से हम अनुशासन और ध्यान विकसित करते हैं, मन को शांत करने और खुद को गहरे आध्यात्मिक अनुभवों के लिए खोलने की हमारी क्षमता को निखारते हैं। इस तरह अनुष्ठान हमारे स्वयं के विकास के लिए एक वाहन बन जाते हैं, जो हमें आत्म खोज और आत्मबोध के मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए जब हम रहस्यमय प्रथाओं की पवित्र परंपराओं में खुद को विसर्जित करते हैं, तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अनुष्ठानों की गहन भूमिका को पहचानते हैं। वे हमें दिव्य से जुड़ने का एक तरीका प्रदान करते हैं, सभी चीज़ों के माध्यम से बहने वाली सार्वभौमिक ऊर्जा का दोहन करने के लिए। वे हमें संरचना और अनुशासन प्रदान करते हैं, हमें वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं और हमें व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की ओर मार्गदर्शन करते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे ये अनुष्ठान हमें चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज की ओर ले जा सकते हैं, वास्तविकता के नए आयामों का अनावरण कर सकते हैं और रहस्यमय क्षेत्र की हमारी समझ का विस्तार कर सकते हैं। भाग 17 रहस्यवाद और चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज। जैसे जैसे हम रहस्यवाद की अपनी खोज जारी रखते हैं, हम खुद को चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के पेचीदा क्षेत्र में डूबते हुए पाते हैं। पूरे इतिहास में रहस्यवादियों ने सामान्य धारणा की सीमाओं को पार करने और जागरूकता की बढ़ी हुई अवस्थाओं का अनुभव करने की कोशिश की है। उनका मानना है कि इन परिवर्तित अवस्थाओं के माध्यम से वे वास्तविकता और स्वयं की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। यह इन परिवर्तित अवस्थाओं में है कि रहस्यवादियों का मानना है कि वे ईश्वर से जुड़ सकते हैं, ब्रह्मांड और उसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। चेतना और रहस्यवाद की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज कई रूपों में होती है, ध्यान और प्रार्थना से लेकर परमानंद अनुष्ठानों और मनोसक्रिय पदार्थों के उपयोग तक। इन प्रथाओं को अक्सर मन को शांत करने, अहंकार को भंग करने और ब्रह्मांड के रहस्यों के लिए खुद को खोलने के साधन के रूप में देखा जाता है। इन परिवर्तित अवस्थाओं में रहस्यवादी सभी चीज़ों के साथ परस्पर जुड़ाव की भावना, स्वयं और दूसरे के बीच की सीमाओं का विघटन और एकता की गहन भावना का अनुभव करते हैं। चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज में रहस्यवादी रोजमर्रा की वास्तविकता की सीमाओं को पार करने और अस्तित्व की अधिक गहन समझ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनका मानना है कि अपनी चेतना का विस्तार करके वे वास्तविकता की प्रकृति और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में छिपी हुई सच्चाइयों तक पहुंच सकते हैं। इन अभ्यासों के माध्यम से रहस्यवादी जागरूकता की एक बढ़ी हुई भावना को जगाने का प्रयास करते हैं, जिससे दिव्य के साथ एक गहरा संबंध और जीवन के रहस्यों की अधिक समझ पैदा होती है। और इसलिए जैसे जैसे हम रहस्यवाद के क्षेत्र में गहराई से देखते हैं, हम खुद को एक नई सीमा के शिखर पर पाते हैं। चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि रहस्यवादी मृत्यु और परलोक की अवधारणाओं को कैसे नेविगेट करते हैं, इन गहन रहस्यों की हमारी पारंपरिक समझ को चुनौती देने वाले अनूठे दृष्टिकोण पेश करते हैं। भाग 18 मृत्यु और परलोक पर रहस्यवादियों के दृष्टिकोण। कल्पना कीजिए कि आप एक रहस्यवादी के जूते में हैं, जो चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के पेचीदा क्षेत्र में तल्लीन है, जहां मृत्यु और परलोक एक बिल्कुल नया अर्थ लेते हैं और अस्तित्व के रहस्यों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इस अलौकिक यात्रा में मृत्यु एकमात्र संक्रमण बन जाती है, एक द्वार जिसके माध्यम से हमारी आत्माएं अस्तित्व के दूसरे आयाम में प्रवेश करती हैं। यह अंत नहीं है, बल्कि हमारी अनंत यात्रा का सिलसिला है। रहस्यवादी मृत्यु को एक सुंदर नृत्य के रूप में देखते हैं, जहां आत्मा भौतिक शरीर की बाधाओं से मुक्त हो जाती है और ब्रह्मांड में व्याप्त ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ विलीन हो जाती है।
चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के क्षेत्र में रहस्यवादी को मृत्यु के बाद के जीवन की झलक मिलती है, जो शुद्ध प्रेम और प्रकाश का क्षेत्र है। यहाँ आत्मा उन प्रियजनों से फिर से मिलती है जो हमसे पहले गुजर चुके हैं, और साथ में वे आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मृत्यु के बाद का जीवन एक स्थिर स्थान नहीं है, बल्कि एक जीवंत क्षेत्र है जहां आत्माएं अपना विकास जारी रखती हैं, सांसारिक अस्तित्व की सीमाओं को त्यागती हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाती हैं। यह अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, जहां हमें भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे अपनी चेतना का पता लगाने और उसका विस्तार करने का अवसर मिलता है। रहस्यवादी के लिए मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन क्षणभंगुर है और हमारा सच्चा सार शाश्वत है। मृत्यु हमें अपने जीवन के महत्व पर चिंतन करने, आसक्ति और भ्रम को छोड़ने और अस्तित्व के गहन सत्यों के प्रति जागृत होने का अवसर प्रदान करती है। मृत्यु के माध्यम से ही हम भौतिक दुनिया की नश्वरता और अपनी आत्माओं की शाश्वत प्रकृति को समझ पाते हैं। जैसे जैसे हम चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं की खोज में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होने लगता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि अस्तित्व की उच्च अवस्था का प्रवेश द्वार है। यह एक गहन अनुस्मारक है कि हमारा अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ है। रहस्यवादी के दृष्टिकोण में मृत्यु एक गंतव्य नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और सद्भाव के रहस्यमय मार्ग पर एक कदम है। मृत्यु और परलोक की हमारी समझ के माध्यम से ही हम वास्तव में अस्तित्व के रहस्यों को अपना सकते हैं और परम ज्ञान की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल सकते हैं। भाग 19। आंतरिक शांति और सद्भाव का रहस्यमय मार्ग। चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं के अलौकिक क्षेत्रों से यात्रा करते हुए आंतरिक शांति और सद्भाव के रहस्यमय मार्ग को अपनाएं। इस पवित्र अन्वेषण में हम अपने अस्तित्व के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, भ्रम की परतों को हटाते हैं जो हमारे सच्चे सार को ढंकते हैं। ध्यान, प्रार्थना और चिंतन के माध्यम से हम गहन शांति की स्थिति में प्रवेश करते हैं, जहां मन शांत होता है और हृदय खुलता है। यह इस स्थान पर है कि हम अपने भीतर मौजूद असीम शांति और सद्भाव की खोज करते हैं, जो जागृत होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही हम इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, हम सभी चीज़ों के परस्पर संबंध के बारे में जागरूक हो जाते हैं। हम पहचानते हैं कि हम अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक अभिन्न अंग हैं। इस एहसास में हमें सांत्वना और अपनेपन का एहसास होता है। हम समझते हैं कि हम अपने संघर्षों और खुशियों में अकेले नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड में व्याप्त एक सामूहिक चेतना के साथ एकजुट हैं। यह समझ आंतरिक शांति और सद्भाव की गहरी भावना लाती है, क्योंकि हम अब अलग-थलग या अलग-थलग महसूस नहीं करते हैं, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति द्वारा समर्थित और समर्थित होते हैं, जो पूरी सृष्टि में प्रवाहित होती है। रहस्यमय मार्ग के माध्यम से हम जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण करना और ईश्वरीय योजना पर भरोसा करना सीखते हैं। हम नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड के ज्ञान को अपनाते हैं। इस समर्पण में हमें शांति और स्वतंत्रता की गहन भावना मिलती है। हम उन बोझों को छोड़ देते हैं जो हमें दबाते हैं और खुद को अनुग्रह की धाराओं द्वारा बहने देते हैं। हम समझते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारे पक्ष में साजिश कर रहा है, हमें हमारे सर्वोच्च अच्छे की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। इस समर्पण में हमें आंतरिक शांति और सद्भाव की गहरी भावना मिलती है, यह जानते हुए कि हम ठीक वहीं हैं जहां हमें होना चाहिए। जैसे जैसे हम रहस्यमय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, हम ईश्वर के साथ गहन संबंध और एकता के क्षणों का अनुभव करते हैं। हम उस अनंत प्रेम की झलक पाते हैं जो पूरे अस्तित्व में निहित है। हम अपने भीतर और अपने आसपास ईश्वरीय उपस्थिति महसूस करते हैं, जो हमारे हर कदम का मार्गदर्शन और समर्थन करती है। इन क्षणों में हमारा दिल प्यार से भर जाता है और हम गहन शांति और सद्भाव की भावना से भर जाते हैं। दिव्य प्रेम के इस अनुभव के माध्यम से ही हम वास्तव में रूपांतरित होते हैं और आंतरिक शांति और सद्भाव की ओर हमारी यात्रा आजीवन भक्ति बन जाती है।
रहस्यवाद और दिव्य प्रेम के अनुभव के बारे में अगले खंड में संक्रमण करते हुए हम महसूस करते हैं कि यह दिव्य के साथ इस गहरे संबंध के माध्यम से है कि हम परम तृप्ति और उत्कृष्टता पाते हैं। जैसे जैसे हम रहस्यमय मार्ग का और अन्वेषण करते हैं, हम दिव्य प्रेम की गहराई में उतरते हैं, यह समझते हुए कि यह सभी सृष्टि के पीछे प्रेरक शक्ति है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इस विस्मयकारी यात्रा पर निकलते हैं जहां रहस्यवाद और दिव्य प्रेम हमारे सच्चे स्व की प्राप्ति की ओर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। भाग 20 रहस्यवाद और दिव्य प्रेम का अनुभव। दिव्य प्रेम के अनुभव के बारे में ऐसा क्या है जो हमें परम तृप्ति और उत्कृष्टता प्रदान करता है? यह एक गहरा संबंध है जो हमारे भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे है। जब हम खुद को उस दिव्य प्रेम के लिए खोलते हैं जो हर चीज़ में व्याप्त है, तो हम शुद्ध, बिना शर्त वाले प्रेम के स्रोत का लाभ उठाते हैं जो किसी भी मानवीय प्रेम से बढ़कर है जिसे हमने अनुभव किया हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो हमें पूरी तरह से गले लगाता है, सभी भय और असुरक्षाओं को धो देता है। दिव्य प्रेम की इस अवस्था में हम सभी सृष्टि के सार के साथ एक हो जाते हैं, अपनेपन और एकता की गहरी भावना महसूस करते हैं। दिव्य प्रेम का अनुभव हमें परम तृप्ति प्रदान करता है, क्योंकि यह संबंध और उद्देश्य के लिए हमारी सबसे गहरी लालसा को पूरा करता है। इस अवस्था में हम अब अलग या अकेले महसूस नहीं करते हैं, बल्कि एक बड़े पूरे का हिस्सा होते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक प्राणी हैं जो मानवीय अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। यह दिव्य प्रेम हमें याद दिलाता है कि हमें एक उच्च शक्ति द्वारा प्यार और समर्थन दिया जाता है और हम यहाँ एक कारण से हैं। यह हमें शांति और संतुष्टि का एहसास कराता है, यह जानकर कि हम ठीक वहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए। पारलौकिकता तब होती है जब हम अपने सीमित मानवीय दृष्टिकोण से ऊपर उठने और खुद से बड़ी किसी चीज़ से जुड़ने में सक्षम होते हैं। दिव्य प्रेम का अनुभव हमें अपने अहंकार से ऊपर उठने और ब्रह्मांड की अनंत बुद्धि और शक्ति का दोहन करने की अनुमति देता है। यह शुद्ध समर्पण का क्षण है जहां हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और दिव्य योजना पर भरोसा करते हैं। इस अवस्था में हम चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने में सक्षम होते हैं और जो कुछ भी है उसके साथ एकता की गहन भावना का अनुभव करते हैं। अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर रहस्यमय शिक्षाओं में हम मानवीय अनुभव के भीतर मौजूद द्वैत की गहरी समझ में उतरते हैं। हम इस अवधारणा का पता लगाते हैं कि अच्छाई और बुराई अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह प्रकाश अंधेरे के बिना मौजूद नहीं हो सकता, उसी तरह अच्छाई बुराई के बिना मौजूद नहीं हो सकती। रहस्यमय मार्ग हमें सिखाता है कि अपने भीतर प्रकाश और अंधेरे दोनों को गले लगाकर हम द्वैत से परे जा सकते हैं और सच्चा संतुलन और सामंजस्य पा सकते हैं। यह आत्मखोज और एकीकरण की यात्रा है, जहां हम समझते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों हमारे आध्यात्मिक विकास में एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। भाग 21 अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर रहस्यमय शिक्षाएं। रहस्यमय शिक्षाएं बताती हैं कि मानव अनुभव के भीतर अच्छाई और बुराई आपस में जुड़ी हुई अविभाज्य शक्तियां हैं, जो अंततः हमारी आत्माओं की गहराई में आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की ओर ले जाती हैं। हम सभी महान दयालुता और अकथनीय क्रूरता दोनों करने में सक्षम हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों के साथ हमारे मुठभेड़ों के माध्यम से ही हम अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझ पाते हैं। अच्छाई और बुराई कोई बाहरी संस्था नहीं है जिससे लड़ा जाए या जीता जाए, बल्कि ये हमारे अपने अस्तित्व के आंतरिक पहलू हैं जिन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए और एकीकृत किया जाना चाहिए। द मिस्टिकल जर्नी में हम सीखते हैं कि ज्ञान का मार्ग बुराई को खत्म करने या केवल अच्छाई को अपनाने के बारे में नहीं है। यह पहचानने के बारे में है कि ये द्वंद्व हमारे भीतर और हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद हैं। यिन और यांग की तरह वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो लगातार परिवर्तनशील और आपस में जुड़े हुए हैं। रहस्यवादी समझते हैं कि इन द्वंद्वों को अपनाने और उनसे ऊपर उठने के माध्यम से ही हम आध्यात्मिक रूप से वास्तव में विकसित और विकसित हो सकते हैं। जैसे जैसे हम रहस्यवादी शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं, हम समझते हैं कि अच्छाई और बुराई निरपेक्ष अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि व्यक्तिपरक अनुभव हैं।
जिसे एक संदर्भ में अच्छा माना जा सकता है, उसे दूसरे संदर्भ में बुराई माना जा सकता है। रहस्यवादी द्वैतवादी सोच की सीमाओं से आगे बढ़ना सीखता है और सभी चीज़ों की अंतर्निहित एकता और परस्पर जुड़ाव को समझता है। यह वह समझ है जो रहस्यवादी को करुणा और ज्ञान के साथ जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने की अनुमति देती है। अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर रहस्यवादी शिक्षाएं हमें अपनी पूर्व धारणाओं और निर्णयों पर सवाल उठाने की चुनौती देती है। वे हमें अपनी आत्मा की गहराई का पता लगाने और अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रकाश और छाया दोनों को गले लगाकर हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करते हैं। जैसे जैसे हम अपनी खोज जारी रखेंगे, हम उन चुनौतियों और पुरस्कारों में तल्लीन होंगे जो रहस्यवाद का मार्ग चुनने वालों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छाई और बुराई की प्रकृति पर रहस्यवादी शिक्षाओं की खोज में हम अपने अस्तित्व के जटिल ताने-बाने को सुलझाना शुरू करते हैं। हमें एहसास होता है कि आत्मज्ञान की ओर यात्रा एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि विरोधी ताकतों के बीच एक नृत्य है। रहस्यवादी की यात्रा की चुनौतियां और पुरस्कार जीवन के विरोधाभासों को अपनाने, भीतर की परछाइयों का सामना करने और स्पष्ट द्वंद्व के बीच एकता खोजने की इच्छा में निहित हैं। प्रत्येक कदम आगे बढ़ने के साथ हम अपने और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ के करीब पहुंचते हैं। भाग 22 रहस्यवादी की यात्रा की चुनौतियां और पुरस्कार। विरोधी ताकतों के बीच जटिल नृत्य के माध्यम से नेविगेट करते हुए रहस्यवादी की यात्रा की चुनौतियों और पुरस्कारों की खोज करें। यह एक ऐसा मार्ग है जो साहस, दृढ़ता और भीतर की परछाइयों का सामना करने की इच्छा की मांग करता है। फिर भी चुनौतियों के बीच पूर्णता और आंतरिक शांति की एक गहन भावना है जो उन लोगों की प्रतीक्षा कर रही है जो इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलते हैं। वास्तव में आंकड़े बताते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले 80% व्यक्ति आंतरिक शांति और पूर्णता की अधिक भावना की रिपोर्ट करते हैं। रहस्यवादी की यात्रा दिल के कमज़ोर लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए आत्मखोज के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और भीतर के अंधेरे का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। यह कंडीशनिंग और सामाजिक अपेक्षाओं की परतों को उजागर करने और अपने सच्चे सार को अपनाने की यात्रा है। रास्ते में व्यक्ति को संदेह, भय और प्रतिरोध की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं, रहस्यवादी को अपने आराम क्षेत्र से परे जाने और अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। आत्मपरिवर्तन की इस यात्रा के माध्यम से रहस्यवादी आंतरिक शक्ति और लचीलेपन की गहन भावना के साथ उभरता है। जैसे जैसे रहस्यवादी अस्तित्व के रहस्यों में गहराई से आगे बढ़ता है, वह सभी चीज़ों के परस्पर संबंध को उजागर करना शुरू कर देता है। उन्हें समझ में आता है कि विरोधी ताकतों के बीच नृत्य जीतने की लड़ाई नहीं है, बल्कि बनाए रखने के लिए एक नाजुक संतुलन है। उनके सामने आने वाली चुनौतियां बाधाएं नहीं हैं, बल्कि विकास और विस्तार के अवसर हैं। इस यात्रा के प्रत्येक चरण के साथ रहस्यवादी जीवन के जटिल जाल और उसके भीतर अपने स्थान के बारे में अधिक समझ प्राप्त करता है। यह नया ज्ञान ब्रह्मांड की सुंदरता और जटिलता को देखते हुए विस्मय और आश्चर्य की भावना लाता है। रहस्यवादी की यात्रा के पुरस्कार दूरगामी और गहन हैं। चुनौतियों के साथ साथ आंतरिक शांति और पूर्णता की एक गहरी भावना है जो जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। रहस्यवादी ब्रह्मांड में प्रवाहित होने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति सजग हो जाता है और सभी प्राणियों के साथ जुड़ाव की एक बढ़ी हुई भावना का अनुभव करता है। वे न केवल अपने लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए करुणा की गहरी भावना विकसित करते हैं। यह नई समझ और करुणा एक मार्गदर्शक प्रकाश बन जाती है जो उपचार और कल्याण की ओर मार्ग को रोशन करती है। उपचार और कल्याण के लिए रहस्यमय प्रथाओं के बारे में अगले खंड में आगे बढ़ते हुए हम रहस्यवादी की यात्रा की परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाना जारी रखते हैं। ध्यान, ऊर्जा उपचार और पवित्र अनुष्ठानों जैसे प्राचीन प्रथाओं के माध्यम से रहस्यवादी अपने भीतर निहित उपचार ऊर्जाओं का दोहन करना सीखता है।
ये प्रथाएं आत्मखोज के लिए उपकरण के रूप में काम करती हैं, जिससे रहस्यवादी अपने स्वयं के आंतरिक परिदृश्य में गहराई से उतर सकता है और अपने स्वयं के उपचार और कल्याण की कुंजी को अनलॉक कर सकता है, रहस्यमय प्रथाओं के दायरे में कदम रख सकता है और किसी अन्य की तरह आत्म परिवर्तन और उपचार की यात्रा शुरू कर सकता है। भाग 23 उपचार और कल्याण के लिए रहस्यमय प्रथाएं। जबकि हम रहस्यवाद की चुनौतियों और पुरस्कारों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं, अब हम अपना ध्यान उन रहस्यमय प्रथाओं की ओर मोड़ते हैं जो हमारे जीवन में उपचार और कल्याण ला सकती हैं। ये प्रथाएं केवल अनुष्ठान या व्यायाम नहीं हैं, वे हमारे अस्तित्व की गहराई तक पहुंचने के मार्ग हैं, जहां हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और गहन परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। ऐसी ही एक प्रथा है ध्यान, एक कालातीत परंपरा जो हमें मन को शांत करने और आंतरिक शांति विकसित करने की अनुमति देती है। ध्यान के माध्यम से हम गहन विश्राम की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और अपने भीतर मौजूद शांति के स्रोत का दोहन कर सकते हैं। यह अभ्यास न केवल हमें तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और जागरूकता की बढ़ी हुई भावना के द्वार भी खोलता है। ध्यान की शांति में हम अपने अस्तित्व के रहस्यों को सुलझाना शुरू कर सकते हैं और ब्रह्मांड की गोद में सांत्वना पा सकते हैं। उपचार और कल्याण के लिए एक और शक्तिशाली रहस्यमय अभ्यास ऊर्जा उपचार की कला है। हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया में बहने वाली सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ काम करके हम अपने शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक कल्याण में संतुलन और सामंजस्य बहाल कर सकते हैं, चाहे वह रेकी, एक्यूपंक्चर या अन्य उपचार पद्धतियों के माध्यम से हो। ऊर्जा उपचार का उद्देश्य रुकावटों को दूर करना और ऊर्जा के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे अस्तित्व के सभी स्तरों पर उपचार और परिवर्तन हो सके। ध्यान और ऊर्जा उपचार के अलावा माइंडफुलनेस का अभ्यास भी कल्याण की खेती के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। माइंडफुलनेस हमें प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने और जीवन की सरल खुशियों के लिए कृतज्ञता की गहरी भावना विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। माइंडफुलनेस के अभ्यास के माध्यम से हम जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और संभव के साथ नेविगेट करना सीख सकते हैं, अराजकता के बीच शांति और संतोष पा सकते हैं। जब हम उपचार और कल्याण के लिए इन रहस्यमय प्रथाओं को देखते हैं, तो हम आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ध्यान, ऊर्जा उपचार और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने भीतर की निष्क्रिय शक्तियों को जगा सकते हैं और संपूर्णता और जुड़ाव की गहन भावना का अनुभव कर सकते हैं। ये अभ्यास केवल तकनीक नहीं है, वे एक उच्च चेतना के प्रवेश द्वार हैं, जहां हम अहंकार की सीमाओं को पार कर सकते हैं और दिव्य के साथ विलीन हो सकते हैं। और इसीलिए खुले दिल और जिज्ञासु दिमाग के साथ आइए रहस्यवाद के क्षेत्र और पारलौकिकता की खोज का पता लगाएं, जहां ब्रह्मांड के रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। भाग 24 रहस्यवाद और पारलौकिकता की खोज। रहस्यवाद के क्षेत्र में जाकर हम आत्मखोज और पारलौकिकता की एक परिवर्तनकारी यात्रा पर निकल सकते हैं। रहस्यवाद हमें अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने, खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ने और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने का मार्ग प्रदान करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारी साधारण वास्तविकता की सीमाओं से परे एक ऐसे क्षेत्र में ले जाती है जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की सीमाएं फीकी पड़ जाती हैं। पारलौकिकता की इस रहस्यमय खोज में हमें अपनी पूर्व कल्पित धारणाओं को छोड़ने और खुद को विशाल अज्ञात के लिए खोलने के लिए कहा जाता है। रहस्यवाद के क्षेत्र में हम ऐसे अनुभवों का सामना करते हैं जो तर्कसंगत व्याख्या को चुनौती देते हैं। हम खुद को बढ़ी हुई जागरूकता की स्थिति में पा सकते हैं, जहां हमारी साधारण धारणा की सीमाएं खत्म हो जाती है और हम एक गहरे, अधिक विस्तृत सत्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ध्यान, प्रार्थना या परमानंद नृत्य जैसी प्रथाओं के माध्यम से हम चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं तक पहुंच सकते हैं, जो हमें अपनी रोजमर्रा की चिंताओं से परे जाने और शुद्ध उपस्थिति की स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति देती है। इन क्षणों में हम सभी चीज़ों के परस्पर संबंध, अंतर्निहित एकता को देख सकते हैं, जो दुनिया की स्पष्ट विविधता को रेखांकित करती है।
जैसे जैसे हम रहस्यमय क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, हम महसूस करना शुरू करते हैं कि पारलौकिकता एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। यह होने का एक तरीका है, दुनिया को देखने और अनुभव करने का एक तरीका है। हम समझ जाते हैं कि रहस्यमय अनुभव किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे सबसे सरल क्षणों में पाया जा सकता है, जैसे हमारी त्वचा पर सूरज की रोशनी का एहसास, किसी पक्षी के गीत की आवाज़ या किसी प्रियजन का स्पर्श। हम विस्मय और आश्चर्य की भावना विकसित करना सीखते हैं, साधारण में असाधारण देखना सीखते हैं। धारणा में यह बदलाव हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में रहस्यमय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने, अपने कार्यों और बातचीत को पवित्रता और श्रद्धा की भावना से भरने की अनुमति देता है। रहस्यवाद के क्षेत्र में गहराई से उतरकर हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो हमें आत्मखोज और उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। जैसे जैसे हम अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया के साथ एक गहन अंतर्संबंध को उजागर करते हैं। हम साधारण में असाधारण को देखना सीखते हैं और अपने दैनिक जीवन में पवित्रता की भावना को भरना सीखते हैं। अगले भाग में हम यह पता लगाएंगे कि हम इन रहस्यमय अंतर्दृष्टि को अपने दैनिक दिनचर्या में कैसे एकीकृत कर सकते हैं और अपने जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकते हैं। भाग 25। रहस्यमय अंतर्दृष्टि को रोज़मर्रा की जिंदगी में एकीकृत करना। क्या आप रहस्यमय अंतर्दृष्टि की परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक करने और उन्हें अपने रोज़मर्रा के जीवन में शामिल करने के लिए तैयार हैं? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अक्सर अव्यवस्थित और असंबद्ध महसूस करती है, जहां भौतिक सफलता और बाहरी मान्यता की खोज हमारी आंतरिक यात्रा को प्रभावित कर सकती है। लेकिन क्या होगा अगर हम रुकें और रहस्यमय क्षेत्र की फुसफुसाहट सुनें, ताकि हमारे भीतर निहित ज्ञान का दोहन कर सकें? अपने रोज़मर्रा के जीवन में रहस्यमय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करके हम शांति, उद्देश्य और जुड़ाव की भावना पैदा कर सकते हैं जो सतही से परे है। पारलौकिकता की हमारी खोज में हम अक्सर चरम अनुभवों या गहन अंतर्दृष्टि के क्षणों की तलाश करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर हम अपना दृष्टिकोण बदल दें और रहस्यवाद को अपने जीवन में हमेशा मौजूद रहने वाले एक अंतर्धारा के रूप में देखें? यह पहचान कर कि पवित्रता को सबसे सरल क्षणों में पाया जा सकता है, जैसे सूर्यास्त, किसी प्रियजन के साथ बातचीत या हमारी त्वचा पर गर्म धूप की अनुभूति, हम अपने रोज़मर्रा के अनुभवों को आश्चर्य और विस्मय की भावना से भरना शुरू कर सकते हैं। अचानक सांसारिक पवित्र हो जाता है और हमारे जीवन का एक गहरा अर्थ हो जाता है। रोज़मर्रा की जिंदगी में रहस्यमय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने में आत्म जागरूकता की गहरी भावना विकसित करने के लिए समय निकालना भी शामिल है। जैसे जैसे हम अपने आंतरिक परिदृश्य में ट्यून करते हैं, हम पैटर्न, विश्वास और भावनाओं को नोटिस करना शुरू करते हैं जो हमें अपने पूर्ण जीवन जीने से रोक सकते हैं। ध्यान, जर्नलिंग और चिंतन जैसे अभ्यासों के माध्यम से हम कंडीशनिंग की परतों को खोलना शुरू कर सकते हैं, जिसने हमारे और हमारे आसपास की दुनिया की हमारी धारणा को आकार दिया है। आत्मखोज की यह प्रक्रिया हमें अपने कार्यों को अपने सच्चे मूल्यों और इच्छाओं के साथ संरेखित करने की अनुमति देती है, जिससे एक अधिक प्रामाणिक और पूर्ण अस्तित्व बनता है। जब हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में रहस्यमय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करते हैं, तो हम खुद को सभी चीज़ों के परस्पर संबंध के लिए भी खोलते हैं। हमें एहसास होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि जीवन के जाल का एक अभिन्न अंग हैं। यह जागरूकता अपने साथ जिम्मेदारी और करुणा की भावना लाती है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे कार्यों का प्रभाव हमसे कहीं आगे तक फैला हुआ है। हम ऐसे विकल्प चुनना शुरू करते हैं जो अधिक से अधिक अच्छे के अनुरूप हों, यह जानते हुए कि हमारी व्यक्तिगत यात्रा मानवता के सामूहिक विकास से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। तो क्या आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में रहस्यमय अंतर्दृष्टि को एकीकृत करने की इस यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? यह हमेशा आसान नहीं हो सकता है और रास्ते में संदेह और अनिश्चितता के क्षण हो सकते हैं, लेकिन उपस्थिति, आत्मजागरूकता और परस्पर जुड़ाव की भावना विकसित करके हम अपने जीवन को अर्थ और उद्देश्य की गहरी भावना से भर सकते हैं। रहस्यवाद की परिवर्तनकारी शक्ति हम में से प्रत्येक के भीतर अनलॉक होने की प्रतीक्षा कर रही है।
यदि केवल हमारे पास सुनने और इसके ज्ञान को अपनाने का साहस है। भाग 26। निष्कर्ष। रहस्यवादी क्षेत्र के माध्यम से हमारी यात्रा में हमने इन प्राचीन प्रथाओं की उत्पत्ति में गहराई से जाना है और विभिन्न प्रकार के रहस्यमय अनुभवों का पता लगाया है। हमने पाया है कि ध्यान हमें ईश्वर से जोड़ने में कितनी गहरी भूमिका निभाता है, और हम वास्तविकता की प्रकृति के बारे में रहस्यवादियों की मान्यताओं पर आश्चर्यचकित हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमें रहस्यमय प्रतीकों और आदर्शों का सामना करना पड़ा है, जो गहरे अर्थ रखते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक देते हैं। रास्ते में हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने हमारे संकल्प की परीक्षा ली है, लेकिन रहस्यवादी की यात्रा के पुरस्कार परिवर्तनकारी से कम नहीं रहे हैं। यह जानना दिलचस्प है कि हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 27% से ज़्यादा लोगों ने अपने जीवन काल में कम से कम एक रहस्यमय अनुभव होने की बात कही है। यह आंकड़ा रहस्यमय मार्ग की व्यापक प्रकृति और किसी के लिए भी इस परिवर्तनकारी यात्रा पर निकलने की संभावना को उजागर करता है। जैसे जैसे हम अपनी रहस्यमय अंतर्दृष्टि को रोज़मर्रा की जिंदगी में एकीकृत करते हैं, हमें उपचार और कल्याण की तलाश के महत्व की याद आती है। रहस्यमय प्रथाओं का इस्तेमाल लंबे समय से आत्मखोज और आंतरिक विकास के लिए उपकरण के रूप में किया जाता रहा है, जो शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के उपचार का मार्ग प्रदान करता है। पारलौकिकता की खोज रहस्यवाद के केंद्र में है, और हमारे अन्वेषण के माध्यम से हमें एहसास हुआ है कि यह पारलौकिकता कोई दूर का अप्राप्य लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो हममें से हर एक के लिए उपलब्ध है। तो इसे समेटने के लिए हमने यह पता लगाया है कि प्राचीन ज्ञान आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे मूल्यवान सबक प्रदान कर सकता है। माइंडफुलनेस से लेकर लचीलेपन तक ये शिक्षाएं हमें अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। याद रखें, इस ज्ञान को लागू करना सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, यह कार्रवाई के बारे में है। इन जानकारियों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम वास्तव में अपने लिए एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। मुझे आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। कौन सी प्राचीन ज्ञान आपको पसंद है? नीचे कमेंट में अपने विचार लिखें। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो हमारी अगला वीडियो देखना न भूलें, जिसमें हम माइंडफुलनेस की शक्ति के बारे में और भी गहराई से बात करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगी।